फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में बताऊंगी जो बोर्ड एग्जाम में परेशानियां आती हैं बच्चों को एग्जाम देने में, और उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसके बारे में पूरी डिटेल में आपको बताऊंगी। तो मेरी वीडियो पर प्लीज अंत तक जरूर बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, मैंने कहा बोर्ड एग्जाम्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। देखिए, बोर्ड एग्जाम जो होते हैं आपको पता ही है कि 10th और 12th के आने वाले हैं अभी एग्जाम। तो उनमें क्या है कि बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी दिक्कत होती है। तो इसमें क्या है कि उन सब चीज के मैं सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। तो मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, ठीक है। देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर पे है आपका बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर। अब बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर का क्या काम होता है, वो आपकी कॉपियां चेक करते हैं, लेकिन कॉपियों में किस तरीके से लिखा है आपने, वो हर चीज का एक बार में मुआयना करते हैं। ये एग्जामिनर्स लाखों करोड़ कॉपियां चेक करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो बहुत ध्यान से नहीं देखते, एक एक अक्षर नहीं पढ़ते हैं आपको, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो एक 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 एक, एक आपके अक्षर पढ़े। तो उनका क्या होता है कि वो आपकी हैंडराइटिंग से इम्प्रेस होते हैं, और मेन क्या है कि वो ज्यादा अच्छा आपने क्लियरिटी से लिखा है तो ऊपर का एक लाइन और नीचे की एक लाइन पढ़ते हैं। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि उसमें पैसे रख देते हैं और इमोशनल बातें लिख देते हैं, तो उससे एग्जामिनर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि ऐसी गलतियां कभी ना करें, ठीक है। उसका देखिए नंबर सेकंड पे आइए, फुल मार्क्स कब कैसे क्यों दिए जाते हैं। अब आप देखिए फुल मार्क्स आपको कब दिए जाते हैं, कैसे। देखिए, फुल मार्क्स कब दिए जाते हैं कि आपकी एक तो हैंड राइटिंग अच्छी हो, यानी कि आपकी लिखावट है जो बहुत अच्छी हो, ठीक है। उसके बाद देखिए कैसे दिए जाते हैं कि आपने लिखा है, जैसे नंबर 1 क्वेश्चन है तो उसका जो क्वेश्चन लिख दिया है आपने, ठीक है। उसके बाद अगर आपको 4 क्वेश्चन आ रहा है तो आपने 4 नंबर लिख दिया, तो उसका क्वेश्चन लिख दिया है। लेकिन आपको क्वेश्चन आंसर, जो आंसर है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखने हैं। जैसे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का, तो उसमें आंसर में आप ज्यादा नहीं लिखना आपको कि आप 2-4 लाइन 20 लाइन लिख दो, नहीं। वो उसको कितना लिखना होता है आपको, या तो पूरा 1 लाइन, ज्यादा से ज्यादा 1.5 या 2 लाइन का लिखना होता है, ज्यादा नहीं लिखना होता है। थोड़ा अगर आपकी हैंड राइटिंग थोड़े बड़े बड़े वर्ड्स में तो 2 लाइन, और छोटे छोटे वर्ड में तो 1 या 1.5 लाइन में लिखना जाता है, बस। ज्यादा बड़ा नहीं, ज्यादा बड़े से नंबर ज्यादा नहीं मिलते हैं, ठीक है। और क्यों देते हैं, वो इसलिए देते हैं कि अगर आपकी हैंड राइटिंग एकदम अच्छी है, कोई काटा पीटी उसमें नहीं है, और मेन पॉइंट क्या है कि आपने हेडिंग वाइज लिखा हुआ है, यानी कि जो हेडिंग्स होती हैं तो मेन उसको हेडिंग लिखा है आपने, लेकिन एकदम क्लियरिटी से लिखा है। कहते हैं ना, जहां आप काटा पीटी करेंगे तो एग्जामिनर्स वहां से चेक करते हैं, उस लाइन को चेक करेंगे, लेकिन अदरवाइज आप एकदम क्लियरिटी से लिखेंगे, एकदम क्लियर तरीके से लिखेंगे, तो एग्जामिनर्स ऊपर वाली लाइन और लास्ट वाली लाइन पढ़ते हैं। फिर भी सोच समझ के क्वेश्चंस को ध्यान से कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, कक्षा 10 और 12 बोर्ड एग्जाम तो दोनों के होते हैं, तो ये दोनों में ही लागू करता है, ठीक है, ये दोनों में ही लागू होता है। फिर देखिए नंबर 4, हर विषय में 20 से 15 मार्क्स। अब आपके मार्क्स कैसे अच्छे आ सकते हैं कि आपको क्या करना, क्वेश्चन को सुनना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़कर दिमाग दौड़ाना कि किस चीज के ऊपर है ये क्वेश्चन, समझ रहे हैं आप, किस चीज के ऊपर है। और हर विषय को आपको डेली ही पढ़ना ही पढ़ना। ये नहीं है कि आपका एग्जाम है तो आप इंग्लिश, मैथ और साइंस पे बहुत ध्यान दे रहे, हिंदी पे ध्यान नहीं दे रहे, ऐसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा समय सारे सब्जेक्ट्स के लिए निकालना जरूरी है। हिंदी भी इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश भी इम्पोर्टेंट है, साइंस, सारे सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो डेली रूटीन में सारे एग्जाम्स के हिसाब से सारे सब्जेक्ट्स को जरूर पढ़ें, ठीक है। उसका देखिए, अगर हैंड राइटिंग खराब हो, अगर आपकी हैंड राइटिंग है यानी कि जो लिखना है आपका वो खराब है, मतलब गंदा है। देखिए, अगर हैंड राइटिंग खराब हो, मैं भी आपको यही बता रही हूँ कि अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब हो तो आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना। तो देखिए, आपको वर्ड्स को ना जहां तक होगा टेढ़े मेढ़े की जगह ना थोड़ा सीधा लिखने की कोशिश करनी होगी। कैसे, देखिए, आप कोई भी आप वर्ड लिख रहे हैं, चाहे अगर आप थोड़ा तिरछा लिखते हैं, जैसे कि आप ये लिखते हैं करके राइयों करके, और कुछ लोग राइयों लिखते हैं और कुछ लोग एकदम सीधा यूं लिखते हैं, तो आपको क्या करना है, इन वर्ड्स को, इनको शब्दों को एकदम थोड़ा सीधा करने की कोशिश करनी है, और एकदम क्लियर साफ तरीके से लिखना है आपको। जैसे कि आपने लिखा राम राम काम, ठीक है, तो आपको क्या कहते हैं, क्लियर लिखना है, यानी साफ तरीके से लिखना, ताकि अगर एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करे ना तो उसको दिक्कत ना आए, वो सोचे कि अब इसमें नंबर ही दूं क्या। तो आपको हैंड राइटिंग पर अपनी सबसे पहले फोकस देना है कि हैंड राइटिंग आपको क्लियर लिखनी है, कोशिश करनी है जहां से जितना हो,
और वर्ड्स में थोड़ा थोड़ा गैपिंग जरूर दें आप। थोड़ा अगर वर्ड लिखते हैं आप तो थोड़ा एक दो उंगली का या एक उंगली का ऐसा कुछ आपको गैप जरूर देना। बिना गैपिंग के कोई वर्ड आपको लिखना नहीं है, क्योंकि थोड़ा गैपिंग से लिखेंगे आप तो बहुत क्लियरिटी, बहुत अच्छे तरीके से वो एक आप प्रदर्शित कर सकेंगे, बहुत अच्छे से समझा सकेंगे, शो कर सकेंगे। ठीक है, उसका देखिए नंबर 6, बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिले तो क्या करें। तो देखिए सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी मिलती है तो उसमें क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दी से एकदम ली, खोल दी और तुरंत भरी भरी नहीं भरी और फटाफट से लिखना शुरू कर दिया। आपको ऐसा नहीं, बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी मिलनी है, ठीक है, तो आपको पहले सबसे पहले उसमें पढ़ना है, उसके ऊपर क्या क्या जो जो चीजें लिखी हुई हैं तो वो चीज आपको बड़ी ध्यान से पढ़ना है। क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि कोई कॉलेज नाम लिख दिया तो आप उस कॉलेज की जगह कभी अपने कॉलेज का लिख देते हैं, अगर वहां कॉलेज का बोला तो आप इस कॉलेज का लिखते हैं। तो आपको इस चीजें पूरा ध्यान देना है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप एग्जामिनर से पूछ सकते हैं, उसके लिए आपको कोई पाबंदी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए नंबर 7, कोई प्रश्न आधा या बिल्कुल नहीं आ रहा। अब देखिए कोई प्रश्न ऐसा होता है कि कोई प्रश्न आया है, आपने एग्जाम में पूरी फुल तैयारी की है, कोई प्रश्न ऐसा है कि जो आपको आधा आ रहा है, मतलब जैसे 6 लाइन का तो आपको 2.5 या 3 लाइन कुछ आ रही है, उसके आगे नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, या कोई क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही नहीं आता है। तो उसमें क्या करना है आपको कि मेन क्या होता है आपका कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उससे दो रिलेटेड दो ऊपर की लाइन आप लिख सकते हैं, बीच में आप थोड़ा बहुत जानकारी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, लेकिन नीचे की मेन 2 लाइन फिर उनको आप अच्छे तरीके से एडजस्ट करके लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर जो आपको क्वेश्चन पहले आ रहे हैं तो आप पहले उसको कर लीजिए, सारे फिनिश कर लीजिए, और उसके बाद क्वेश्चन को आप बना के लिखना है। क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपको एक ही वर्ड पढ़े, कि लाखों कॉपी चेक करते तो वो क्या करते हैं ऊपर की 2 लाइन नीचे, और आपको अच्छे से क्लियरिटी लिखना है। ये नहीं है कि आप 2 लाइन ऊपर अच्छी लिख दे, नीचे लिख दे, बीच में कुछ भी कचरा भर दिया, नहीं, वो भी कुछ जहां तक हो तो 2-4 आप लाइन कोशिश करें कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड हो सके, लेकिन सबसे पहले वो करें कि जो आपको एग्जाम में आता हो। ठीक है, उसका देखिए नंबर 8 पे, ज्यादा लिखने से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि जैसे हम ज्यादा लिख देंगे तो उससे बहुत सारे मार्क्स हमें ज्यादा मिल जाएंगे। तो अगर क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आप चाहे 2 पेज लिखें, चाहे 4 पेज लिखें, वो आपको सिर्फ 2 नंबर ही मिलेंगे। अगर क्वेश्चन उनको सही लगेगा तो 2 मिलेंगे, वरना 1 ही मिलेगा, और कभी कभी तो अन्यथा कुछ नहीं मिलता है। इस बात पे ध्यान दीजिए। सबसे मेन है आपका 9 नंबर। देखिए एग्जाम कॉपी मिलने के बाद, अगर आपको एग्जाम की कॉपी मिल रही है, यानी कि एग्जाम कॉपी आपको मिल रही है, तो उसमें 2-4 पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, उन चीज पर पूरा ही आपको फोकस या ध्यान देना। सुनिए, देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पे आपका रोल नंबर। अब रोल नंबर क्या होता है कि शब्दों में भी आता है, आपका रोल नंबर शब्दों में भी आता है लिखने के लिए उसमें, और अंकों में भी आता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि शब्दों में आता है तो उसको कुछ और ही लिख देते हैं, अंकों में आता है तो उसको कुछ और ही लिख देते हैं। नहीं, अंक का मतलब आप समझिए, अंक का मतलब होता है नंबर से। तो क्या करना है आपको, जब अंकों में लिखने को आएगा तो आपको लिखना है ऐसे 0, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से। और शब्दों में क्या होता है कि उसमें क्या होता है, शब्दों में आप हिंदी में लिख सकते हैं, तो हिंदी में ही लिखा जाता है। शब्दों का मतलब होता है हिंदी में लिखना। तो अगर आप हिंदी या इंग्लिश में लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ऐसे कि ऐसा लिखा हुआ है 2 लाख, 5,000, 10,000, आपको इस तरीके से नहीं लिखना आ रहा है, तो आप फिर उसको बीच में खराब ना करें, फिर डायरेक्ट कैसे लिखे, जैसे कि आपका ऐसे लिखा हुआ है ऐसे 2496। अगर आपका ये है रोल नंबर, मतलब मान के चलिए आप कि अगर आपका ये रोल नंबर आपको नहीं आ रहा है, जैसे कि 2496 या 2496, आप कैसे लिखेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको नहीं आता लिखना, तो वो लोग वहां गड़बड़ी कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो आपकी कॉपी बेकार हो जाएगी, आपका एग्जाम बेकार जा सकता है अगर बाई मिस्टेक कोई गलत नंबर हो गया तो। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2, 4, 9 और 6। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी लिखेंगे, अगर वो पढ़ेगा ना तो 2, 4, 9, 6 तो आपका आएगा। तो इस तरीके से आपको रोल नंबर अपना अच्छे से ध्यान से लिखना है। और रोल नंबर को क्या करना है, आपको पहले हमेशा उल्टे तरफ से लिखना, मतलब सीधे हाथ से लिखना है, इधर साइड से लिखना है आपको, क्योंकि ऐसा होता है आगे का एक ब्लॉक कभी कभी खाली भी रह जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम की वाली बात नहीं। लेकिन आपको सबसे पहले रोल नंबर लिखना है, आपको रोल नंबर आपको लिखना है इस साइड से, यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, उसके बाद इधर आएंगे, आप समझ रहे हैं। उसका देखिए दूसरे नंबर पे देखिए सब्जेक्ट आपको विषय आपका जो है जिस सब्जेक्ट का, जैसे कि आपका अगर हिंदी है, ठीक है, मान लीजिए हिंदी है, तो हिंदी में क्या होता है, तो 2 पेपर होते हैं, 3 पेपर होते हैं, 4, तो उसमें एक चीज जरूर लिखनी है, जैसे आप हिंदी प्रथम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप प्रथम नहीं लिखना चाह रहे हैं तो उसकी जगह हिंदी फर्स्ट भी लिख सकते हैं।
तो आप या तो इसको लिख लो या इसको लिख लो, मतलब इसको लिख लो या इसको लिख लो, तो आप इसमें से एक चीज जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। उसका देखिए नंबर उसके बाद तीसरे नंबर पर एक पेपर कोड। अब पेपर कोड क्या होता है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो आपकी उस पे पेपर की जो पेपर होता है उसकी और उसकी नोटबुक जो लिखने के लिए हमें दी जाती है, उस पे नंबर लिखा हुआ आता है आपका पेपर एग्जाम पे, जो पेपर जिसमें हम से देखकर क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन लिखे हुआ था, तो उसमें आपको क्या करना है कि उसमें से बड़ा ध्यान से लिखना है। अगर आपका ये नंबर गलत होता है कहीं भी, तो आप क्या करेंगे, आपका ये नंबर अगर आपका गलत हो जाएगा एग्जाम का, तो आप क्या करेंगे कि आपकी वो कॉपी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। कि आपने लिखा सब कुछ, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि एक नंबर की वजह से वो कॉपी एक्सचेंज हो गई। आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। एग्जाम का जो नंबर है वही आपको नंबर उस पर आपकी नोटबुक पे उस पर वही लिखना है। इस चीज का विशेष करके ध्यान दें, ठीक है। ये आपको बिल्कुल अच्छे से। उसके बाद मेन है आपका एक और सिग्नेचर, और आप देख सिग्नेचर में क्या है आपका कि जैसे कि आपका नाम है, प्रिया नाम है आपका, ठीक है। तो आपको क्या है, जहां पर सिग्नेचर दिया तो वहां आपको नाम जरूर लिखना है अपना, मतलब जैसे आप सिग्नेचर करते हो जो मेन है आपके, तो वो आपको सिग्नेचर जरूर करना है। क्यों? क्योंकि अगर सिग्नेचर आपका क्या आपकी प्रेजेंट को दर्शाता है, या कि आप मतलब स्कूल में आए थे, आपने एग्जाम दिया था या नहीं दिया था, ठीक है। देखिए पेपर की शुरुआत कैसे करें, देखिए अगर आपको पेपर मिल जाता तो आपको क्या करना है, पेपर की शुरुआत यानी स्टार्टिंग आपको कैसे करनी है। देखिए सबसे पहले क्या है कि हमें 15 मिनट दी जाती है पढ़ने के लिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कॉपी मिली और फटाफट से उसको खोल के और फटाफट लिखना शुरू कर देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको 15 मिनट तक उसको कंटिन्यूसली पढ़ना है। पूरे एग्जाम को 15 मिनट तक आपको पढ़ लेना है। 15 ना सही तो अगर आपको थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं आप उसको 10 मिनट में जरूर रीड करें, लेकिन उसको एक बार पूरा एग्जाम को पूरा पेपर को पढ़े जरूर, ठीक है। उसका देखिए आता हो सबसे पहले करें, और उसमें से क्या करना आपको, देखिए मैंने आपको बताया 15 मिनट आपको पढ़ लेना है। अगर आप पॉइंट लगाना चाहे नहीं लगाते तो आपको क्या है कि आप पूरा पेपर पढ़ लेंगे, तो आपको ये चीज ध्यान रहेगा कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और किधर है वो क्वेश्चन, तो आपको इतनी जल्दी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आसानी से मिल जाएगा, तो आपका टाइम उससे बच जाएगा, ठीक है। आता हो सबसे पहले, और जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले आता है तो आपको क्या करना है कि वो क्वेश्चन सबसे पहले आपको करना है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपको सबसे पहले करना है जो आपको मेन तरीके यानी पूरी तरीके से आता हो, क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग बना बना के करने वाले क्वेश्चन के चक्कर में जो आता है उसको मिस कर देते हैं, उसको भूल जाते हैं, उसको छूट जाता है। तो क्या करना है आपको, जो सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं आपको सबसे पहले आपको लिखना है। उसका देखिए अच्छी राइटिंग नो कटिंग, तो आपको क्या करना है कि राइटिंग आपकी अगर अच्छी नहीं है, खराब है, कैसी भी अगर आपको राइटिंग, लेकिन आपको उसमें क्या करना है, जहां तक हो उसको क्लियर लिखने की कोशिश करनी है आपको, और थोड़ा थोड़ा गैपिंग देना है आपको, ठीक है। जैसे कि अगर आपने जिससे लिख दिया देखिए राम, ठीक है, तो उसके बाद काम लिखने हैं आप तो थोड़ा सा गैप दीजिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि लिख दिया राम और उसके बाद यूं करके काम शाम, यूं यूं यूं, इस तरीके से आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, आपको थोड़ा थोड़ा गैप देख लिखना है, ताकि आपके वर्ड्स ना बहुत क्लियर और सुंदर दिखें आपके, ठीक है। और उसके क्या करें, उसमें नो कटिंग यानी इसमें कटिंग नहीं करनी है आपको। कुछ बच्चे करते बीच में कट पिट कर देते ना, तो लोग क्या करते, एग्जामिनर की निगाह सबसे पहले वहीं जाती है कि इसने काटा क्यों है, ऐसा क्या रीजन था, उस बच्चे ने काटा है, इसका मतलब इसने चीटिंग की है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम में कटिंग नहीं करनी है, समझ रहे हैं आप। उसका देखिए प्रश्न करें तो नंबर जरूर डालें, मेन क्या है आपका, मेन नंबर है। ऐसा करते कुछ बच्चे क्या करते पता है कि आपको उन बच्चों को यार किसी ने बता दिया या उनको ध्यान आ गया तो उन्होंने क्वेश्चन कर दिया, लेकिन उसके ऊपर नंबर डालना भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आप नंबर नहीं डालेंगे तो उस जो आपका नंबर है, उसका क्वेश्चन है, उसका नंबर आपको एग्जामिनर नहीं देंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको ज्यादा बड़ा नहीं लिख पा रहे हैं आप, जैसे कि आपको नहीं लिख सकते हैं तो छोटा सा आंसर लिखना चाहते तो आप इस तरीके से लिख देखिए आंसर 1 लिख सकते हैं, ठीक है, आंसर 1 भी लिख सकते हैं। प्रश्न को आप इस तरीके से लिख सकते हैं या प्रश्न पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर नहीं कुछ चीज समझ में आ रही तो आप डायरेक्टली इससे 1 बड़ा सा 1 बना के आप इस तरीके से, यानी इस तरीके से आप किसी भी तरीके से नंबर डालें, लेकिन प्लीज एग्जाम में नंबर डालना ना भूलें क्वेश्चन पे, ताकि आपका क्वेश्चन पता चले कि हाँ ये किस नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। उसका देखिए ये आपका पॉइंट होगा। अब उसका नया पॉइंट देखिए, आप बचे हुए समय में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे, अगर आपके एग्जाम आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम, और आपके पास महीना या महीना 1.5 महीना ऐसा कुछ टाइम बचा है, आपके पहले से प्रिपरेशन नहीं हो पाई है, तो आपको उस 1 महीने में मतलब इस तरीके से आपको एकदम गायब हो जाना है सभी फालतू की चीजों से, जैसे कि आपका मोबाइल चलाना, इंटरनेट चलाना, बहुत सारी चैटिंग, ये सारी चीजें करने से, टीवी वगैरह फालतू की बातों से, बाहर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उससे आपको क्या करना है, 1 महीने के लिए थोड़ा सा गायब टाइप से हो जाना, यानी कि अंदर आपको एकांत
ले लेना है, ठीक है। अब उसमें क्या देखिए, सबसे पहले 100% स्टडी, आपको पूरा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, पूरा फोकस पर ध्यान देना पूरा, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। और सब्जेक्ट पढ़े, यानी कि देखिए जरूरी नहीं है कि आपने इंग्लिश पढ़ ली, मैथ पढ़ ली, या खड़ी गणित पढ़ लिया, या तो आपको हिंदी तो अपनी पढ़ी नहीं, या सामान्य ज्ञान नहीं पढ़ी आपने, मतलब ऐसा करना। आपको क्या करना है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने। अगर आपके देखिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, सोशोलॉजी, ऐसे आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा टाइम देना, बट सारे सब्जेक्ट को कंटिन्यूसली टाइम देना है, ठीक है। उसका देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि बहुत सारी चीजें होती है उसमें, मतलब हर तरीके के क्वेश्चन होते हैं, उठे बैठे सब तरीके के। तो आपको क्या करना है, उसमें जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं आपको, या आपके टीचर ने बताया, या कोई आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन काफी मतलब बहुत ऐसा है कि फोकस के आ जाएगा, आ सकता है, या फिर तो आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जरूर पढ़ना है, ताकि अगर वहां आ जाता है तो अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो आप उससे थोड़ा रिलेटेड अकॉर्डिंग उसके थोड़ा बहुत बना के आप उस क्वेश्चन को करने की कोशिश जरूर करें, ठीक है। उसका देखिए मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर, यानी कि आपको मॉडल पेपर है, जो आपको मॉडल पेपर से आप तैयारी करते हैं, ये आपके बुक्स में फुल पूरा खोल कर सारी पूरे एक एक पॉइंट्स दिए जाते हैं। मॉडल पेपर में उसको शॉर्ट कर दिया जाता है सॉरी, ताकि आप उससे शॉर्ट्स से क्या है कि आप लॉन्ग क्वेश्चंस बना सकते हैं, सारे काम आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आपको ध्यान देना, मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल का जो एग्जाम पेपर होता है हमारा, क्या होता है कि कम से कम नहीं तो उसमें से 5% 10% क्वेश्चन, उसमें से 2-4 क्वेश्चन दे देते हैं वो लोग। तो उस चीज पर ध्यान देंगे, अगर आप एग्जाम करने जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो 1 साल पहले का एग्जाम पेपर जरूर ट्राई करें। उसका देखिए लास्ट देखिए मेन पॉइंट जरूर पढ़ें, यानी कि देखो उसमें क्या होता है, कुछ कुछ मेन पॉइंट होता है, कभी कभी हम ऐसा हाईलाइट कर देते हैं, जैसे हमने कोई हम जो कुछ पढ़ रहे हैं तो हमने हाईलाइट कर दिया इस तरीके से, तो क्या है आपको मेन पॉइंट होंगे, आप उसको हाईलाइट, तो आपको जो मेन पॉइंट है, कभी कभी ऐसा होता है कि बुक्स के पूरे क्वेश्चन वगैरह के नीचे थोड़े कुछ टॉपिक्स लिखे आते हैं, मेन पॉइंट लिखे होते हैं, तो क्या करना आपको, ऐसे मेन पॉइंट्स आपको जरूर पढ़ने हैं, ताकि उसमें क्या होता है कि पूरे आपकी पूरे पार्ट होता है, पूरा चैप्टर होता है, उसका सारा उसमें दिया होता है। तो आपको इस तरीके से आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारियां करनी है, और प्लीज कंटिन्यूसली तैयारियां करते रहें। पढ़ाई लिखाई से कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या हो तो आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सारी अच्छे से पढ़ाई करनी है, आपके एग्जाम आने वाले हैं तो उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करें। कुछ टाइम